हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और साथ ही हम माफ़ी मांगना चाहेंगे, जो कल का जो वीडियो है 2 बजे वाला वो हम नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि कुछ काम से हमको बाहर जाना पड़ गया था, इसीलिए वो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ना ही वो अपलोड हो पाया। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संकेंद्रित वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3300 वर्ग मीटर है। यदि वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक त्रिज्या के बीच का अंतर 15 मीटर है तो दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दो सेकेंडरी वृत्त है जिसमें कि यहाँ से दिया कि पथ का जो क्षेत्रफल है वो है 3300 वर्ग मीटर। जैसे पथ का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा ये 3300 वर्ग मीटर बराबर में ये बड़े वृत्त का एरिया माइनस का छोटे वृत्त का एरिया। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेते कि वो है कैपिटल आर और छोटे वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे 3300 बराबर हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पाई कॉमन, तो पाई का मान होते कितना 22/7 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो यहाँ से 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और ये 15 दूनी 30। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 0, 7 5 35, 7 3 10 1050 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो साथियों हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी इसका बराबर में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1050 बराबर में ये कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर और ये कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर। जबकि यहाँ से दिया है कि दोनों त्रिज्याओं के बीच की अंतर 15 मीटर है। ठीक है, यानी कि इस आर माइनस आर का मान दिया है 15 मीटर। तो यहाँ से 1050 बराबर में ये आर प्लस का आर और ये हो जाएगा इंटू का 15। ठीक है, तो ये करिए कितना 7 बार में 70 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा त्रिज्या का योग आ जाएगा आर प्लस का आर बराबर में 70 मीटर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। एक दशमलव के स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 5 12 13 है। तो यहाँ से साफ हमको दिख रहा है कि ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है। ठीक है, तो ऐसे बना लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हो गया हमारा कोई हमारा समकोण त्रिभुज, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। और यहाँ से बी से कोण पर एक तो लंब डाला गया क्योंकि यही जो होता है सबसे छोटी ऊंचाई होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो ये हमारा कि ये डी है। तो यहाँ से दिया है कितना, ये दिया है कि लंब है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 है, एक तो 12 है और एक तो ये 13 है। ठीक है, तो 13 जगह हमारा कोण और 5 लंब या आधार 12 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से पूछा है बी डी की लंबाई, तो बी डी बराबर में होता है यहाँ से ये होता है दो छोटी भुजाओं का गुणनफल यानी कि ए बी इंटू का बी सी, ए बी इंटू का बी सी और बटे में होता है बड़ी भुजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए सी। ये दोस्तों आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, यहाँ से बी डी बराबर हमारा आ जाए कितना, ये हो जाएगा ए बी गुने का बी सी की 12 गुने 5 तो 12 5 60 और बटे में हो जाएगा ये 13 दिया है। तो यहाँ से 13 चौक के 52। ठीक है, 8 और ये 13 छक्के 78 यानी कि 4.6 इसका सेंटीमीटर के मीटर में सेंटीमीटर में, तो इसका 4.6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो यह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है और जब इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो यह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तब गंतव्य पर पहुंचने का सही समय क्या है। तो साथ इसका पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे दूरी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको बतलाए थे ट्रिक, दोनों चालों का गुणनफल और बटा में दोनों चालों का अंतर और यहाँ से गुने का हो जाएगा दोनों टाइमों का अंतर बटा में 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा दूरी डायरेक्ट हमारा, ये दूरी बराबर में कितना है, पहला ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 72 गुने, दूसरा है ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो 90 और बटे में दोनों चालों का अंतर तो 72 और 8 80 या 10 90 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा दोनों टाइमों का अंतर। तो ये 15 मिनट देरी से है और 5 मिनट की देरी से कि दोनों देरी है तो ये घट जाएगा तो 15 मिनट का 5 यानी कि हो जाएगा 10। तो 10 मिनट हो गया, बटे में करेंगे 60 घंटा बदलने के लिए। तो यहाँ से 18 5 90 और ये बरछक 72 और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा आ जाएगा दूरी
ये आ जाएगा 12×5 = 60 किलोमीटर। ठीक है, जबकि यहाँ से क्या बोला है कि बोला कि इसका जो गंतव्य पहुँचने का सही समय क्या है। तो जब वो 72 की स्पीड से चलता है, 72 की स्पीड से वो कितना दूर तय करेगा, 60 किलोमीटर। तो इसको समय जो कितना लग रहा है, ये लग रहा है ये गंतव्य 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, इनकी 15 मिनट इसको एक्स्ट्रा लग जा रहा है। तो इसका टाइम प्लस का 15 मिनट, तो यहाँ से हो जाएगा टाइम प्लस का 15 मिनट बराबर में ये 60/72 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 12×6 = 72 और ये 10×6 = 60 और ये 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा ये 5/6 घंटा और माइनस का ये हो जाएगा 15 मिनट। तब पहले इसको घंटा को मिनट बदल लेंगे तो गुना होगा यहाँ से 60 में और माइनस का ये हो जाएगा ये 15 मिनट। यहाँ से 10×6 = 60 और 10×5 = 50, क्योंकि 50 माइनस का 15 मिनट, तो ये हो जाएगा 15 और 5 = 20, 20 और 30 = 50, यानी कि 35 मिनट का इसका गंतव्य पर पहुँचने का राइट टाइम है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x² प्लस का 1/x² बराबर में 14 है तो x³ प्लस का 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से दिया है कि x² प्लस का 1/x² का मान दिया है 14। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर में 14 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 14 प्लस का 2, यानी कि ये हो जाएगा रूट का 16। तो 16 का मान होता है 4। तो पूछा है किसका मान, ये पूछा है x³ प्लस का 1/x³। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट ये a³ माइनस का 3a। ए क्या है, तो यहाँ पर दी गई संख्या है, तो यहाँ से हमारा जगह 4 का क्यूब 64 माइनस का ये 4 3 12, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 12 और 2 14। ठीक है, इनके 4 में से 2 जाएगा 2 और 6 में से 1 जाएगा 5, इनके 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भाजक भागफल का 20 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 60 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि भाज्य बराबर में होता है भाजक गुने भागफल प्लस का शेष होता है। तो यहाँ से दिया है कितना, ये दिया है कि भाजक जो है भाजक वह भागफल का 20 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, और जबकि शेषफल यहाँ से दिया है कि 60 है, तो शेषफल का 3 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 × 3, यानी कि भाजक यहाँ से हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ से 180 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि यही भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है, यहाँ पर है कि ये 20 गुना है, तो ये हो जाएगा गुने का 20, यहाँ से 20 9 180, यानी कि यहाँ से भागफल जो हो जाएगा हमारा वो हमारा आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस का शेष होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा भाजक कितना है, ये भाजक आ गया हमारा 180 इंटू का भागफल, ये आ गया 9 प्लस का शेषफल यहाँ से दिया कितना 60 है, तो यहाँ से हो जाएगा 18 9 62 से, यानी कि 0 2 और ये 9 और 7 16, यानी कि 1620 यहाँ से हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 60, यानी कि यहाँ से भाजक आ जाएगा हमारा 1680। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साइन x प्लस का y बराबर में कॉस x माइनस का y हो तो साइन स्क्वायर x का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि साइन x प्लस का y बराबर में कॉस x माइनस का y, यहाँ से ये साइन है और यहाँ पर ये कॉस है, तो इन दोनों थीटाओं का योग जो हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y प्लस का x माइनस का y बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट, तो 2x बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 90 डिग्री, तो x बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तब पूछा है किसका मान, साइन स्क्वायर x का मान, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा है, तो साइन 45 का मान था 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यहाँ से ये हो जाएगा 1/2। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 18, 36 और 54 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए, बी और सी है, 3 ठो व्यक्ति। तो यहाँ से हो जाएगा ए, बी और सी। ए कर रहा है कितना, ये कर रहा है 18 दिनों में, बी कर रहा है 36 दिनों में और सी कर रहा है 54 दिनों में। तो पहले टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 18 टोटल से यानी कि 6, जबकि बी की क्षमता यहाँ से आ जाएगा ये 3 और सी की क्षमता आ जाएगा यहाँ से ये 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से ये पूछा है कि बी और सी जो है वो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले और 10 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। मान लेते कि यहाँ तक हमारा ये कार्य चला, ठीक है, ये यहाँ तक चला, तो यहाँ ए, बी और सी तीनों मिलकर स्टार्ट करते हैं शुरुआती में। ठीक है, जबकि यहाँ से दिया है कि बी और सी ने काम को 5 दिन पहले और 10 दिन पहले छोड़ा है, यानी कि बी जो छोड़ा है वो काम का खत्म होने से 5 दिन पहले, लेकिन सी जो है वो 10 दिन पहले ही छोड़ दिया है। कि मान लेते कि यहाँ पर ये बी छोड़ा है ये 5 दिन पहले, तो सी कहाँ छोड़ा है, सी यहाँ पर छोड़ा है, और ये छोड़ा है काम समाप्त होने के 10 दिन पहले, यानी कि 5 दिन ये है और 5 दिन ये है, यानी कि ये हो जाएगा 10 दिन। तो यहाँ पर कौन कार्य किया है, यहाँ पर तो सी काम छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आगे किया है 5 दिन में वो ये किया है ए प्लस बी किया है। ठीक है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है, ये 6 व 3 9, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक किया है 45 यूनिट ए और बी। ठीक है, फिर यहाँ से कौन किया है, यहाँ से किया है ये बी तो छोड़ दी यहाँ से 5 दिन पहले, तो आगे कौन करता है, ए करता है, यानी कि ए की एक दिन की क्षमता कितना है 6 है, तो 5 दिन की क्षमता कितना हो जाएगा 30 यूनिट हो जाएगा, तो इसमें 30 यूनिट जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा ये 5 और 4 3 7 इनके 75 यूनिट कार्य समाप्त हो गया। तो 108 में से 75 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा ये 3 और ये 10 में से 7 जाएगा ये हो जाएगा 3, यानी कि 33 यूनिट अभी भी कार्य बचा हुआ है। तो ये 33 यूनिट कौन कार्य कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शुरुआती में तीनों कार्य कर रहे हैं, तो तीनों की यहाँ से क्षमता कितना है 6 3 9 2 11 है, यानी कि 11 क्षमता से करेंगे कितना 33 यूनिट को, तो कितना दिन में समाप्त कर देंगे, ये समाप्त कर देंगे 3 दिन में। ठीक है, तो 3 दिन यहाँ तक कार्य हुआ और यहाँ पर कितना हुआ 5 दिन यहाँ से और 5 दिन यहाँ से, यानी कि ये हुआ है 10 दिन, तो प्लस का 10 दिन और जोड़ देंगे, यहाँ से टोटल वर्क जो समाप्ति हुआ है वो हुआ है 13 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान उम्र के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्षों के बाद इनके आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ से कितना कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:5 है। तो मान लो कि ये हमारा वर्तमान पॉइंट हो गया, ये वर्तमान पॉइंट। तो वर्तमान में ए और बी का जो आयु का अनुपात है ए और बी का वो यहाँ से दिया है कि 3:5 है। ठीक है, फिर आगे दिया है कि 5 वर्षों के बाद, इनके वर्तमान से 5 वर्ष के बाद, तो ये 5 वर्ष के बाद कितना आयु का अनुपात हो जा रहा है, ए और बी का अनुपात यहाँ से हो जा रहा है वो 11:15 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 3 और 5 का अंतर कितना है 2 है, जबकि यहाँ से 11 और 15 का अंतर है 4। तो इस 4 का गुना करेंगे इस अनुपात में और इस 2 का गुना करेंगे इस अनुपात में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 12 अनुपात का 4 5 20 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 अनुपात का ये 15 दूनी 30। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 12 से ये हो जा रहा है 22 और बी जो है वो 20 ले 30 हो जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आयु में वो है 10 वर्षों का। तो 10 वर्ष का हमारा अनुसार है, लेकिन प्रश्न में अनुसार कितना दिया ये है 5 वर्ष। यहाँ से 5 वर्षों के बाद यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा ये 1 बटा में 2। तो 1 की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु कितना है अनुपात में 1 का 12 है, जैसे 12 बराबर में हो जाएगा ये 1 बटा में 2 इंटू का 12, यानी कि ए का जो वर्तमान उम्र है वो है 6 वर्ष का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको हम मैथ में ऐसा बना देंगे कि आप केवल पढ़ ही नहीं सकते, आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमारा तरीका आपको तो समझ में आ ही रहा होगा पूरा तरह से,
कि हम किस तरीके से आपको बतलाते हैं और किस तरीके से आपको समझाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जितने भी पढ़ने वाले हैं आपके आसपास उनको भी हमारे चैनल के बारे में बतलाएं, और जल्दी से हमारा 1K को जल्दी पूरा कीजिए, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए, ताकि आपको जो है और भी बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन दे। यानी कि जितना भी चैप्टर है आपको वो हम बेसिक से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी मेरा 1K पूरा करा दीजिए और मेरा सब्सक्राइबर और बढ़ा दीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।